Hi guys, what's up? This is Hamza. Welcome back to my YouTube channel MHB Senior Editor Full Course 2021. Lecture number 16. My topic today is what is debt and bad debt. सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल MHB को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं डेट क्या होता है। डेट इज एन अमाउंट ऑफ मनी borrowed by one party from another that is used by many corporations and individuals as a method of making large purchases that they could not afford under normal circumstances. डेट का क्या मतलब होता है? डेट वो अमाउंट होती है जो कोई पार्टी दूसरी पार्टी से उधार में लेती है। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है या आपकी कोई कंपनी है, आपकी फिनेंशियल जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है या आप अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है इतनी, आप किसी अपने से रिलेटेड दूसरी कंपनी के पास जाते हैं, भाई ये मेरा आइडिया है और मेरा ये थोड़ा सा बिजनेस चल रहा है और अगर आप मुझे इन्वेस्टमेंट दो, थोड़े से पैसे दो, 2-3 लाख जितने मुझे चाहिए, वो अगर मुझे पैसे देता है तो मुझे मेरा जो बिजनेस है वो रन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेरा बिजनेस जो है वो चल पड़ता है। तो जो उधार से अमाउंट ली है वो आपको मैं वापस कर दूंगा। तो वो जो अमाउंट हम दूसरी पार्टी से लेते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ग्रो करने के लिए, एज अ टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर ही हम किसी से उधार लेते हैं। ठीक है, तो वो इस टाइम जो हम उधार लेते हैं किसी दूसरी पार्टी से एज अ मनी, उसको हम बोलते हैं डेट। डेफिनेशन ऑफ बैड डेट। Bad debt is refer the amount out of business that is written off because it has become irrecoverable. Bad debt क्या होते हैं? Bad debts एक कंपनी के लिए क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी जो है किसी दूसरी कंपनी को या किसी दूसरी भी पर्सन को उधार में पैसे देती है, मतलब 1 लाख रुपया दे देती है, तो वो जो 1 लाख रुपया उसने दिया है तो वो जो 1 लाख रुपया उसने कंपनी को नहीं वापस लुटाया। कंपनी ने 1 लाख रुपया दिया और आपने कंपनी को 1 लाख रुपया वापस नहीं लुटाया, तो वो कंपनी के लिए क्या होंगे? बैड डेब्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त को 1 लाख रुपया उधार देते हैं, वो कहता है कि यार मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और मेरा जो बिजनेस है रन होगा, तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा 1 लाख रुपया। आपने बोला ठीक है 1 लाख रुपया मैं आपको देता हूँ, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, फिर मुझे दे देना वापस। 1 माह के बाद जब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप वापस दे देना। ठीक है, जो आपने उसका जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपको कहते हो मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूँ, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो और फिर आप जो है मुझे वापस दे देना। तो वो 1 माह के बाद आपका दोस्त ही गायब हो जाता है। 1 माह बाद दोस्त आपको मिलता ही नहीं, मतलब जो आपको पैसे मिलने थे वो अब नहीं मिलेंगे। वो जो अमाउंट आपने उधार में दी है एज अ डेट आपने किसी को दी, वो इरिकवरेबल होगी, मतलब वो दोबारा आपको नहीं मिल सकते पैसे, आपके पास वो पैसे नहीं पहुंच सकते, वो आपके लिए बैड डेब्ट होंगे। वो एक आपके लिए मतलब कि बुरा कर्जा, ठीक है, बैड डेब्ट कहते हैं बुरा कर्जा, वो आपके लिए बुरा कर्जा होगा, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट। वो अमाउंट जो उधार की फॉर्म में आपने किसी को दी वो आपसे रिकवर नहीं हो सकी, वो आपको नहीं मिल सके, तो ऐसी सिचुएशन जो है क्रिएट होगी कि वो आपको पैसे ही नहीं वापस मिले, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट। ठीक है, आपको डेट और बैड डेब्ट का इजी वे में मैंने आपको एग्जांपल के साथ इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल MHB को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को मस्ट हिट करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।